काम हो रहा, दादी तो के हवा डाणे है। ठीक बात है। मैं तो उसने दादी नहीं मानती। ये एक प्रदेश की विधानसभा में एमएलए खुद पोर्न वीडियो देख रहे थे, अंदर विधानसभा के अंदर बैठ के देख रहे हो, कैमरा में रिकॉर्ड होया था। हाँ बिल्कुल, वो बहुत बड़ी खबर बनी थी। ताज्जुब की बात है, मतलब जब अगर नुमाइंदा होता है, हाँ, एमएलए और एमपी, हाँ बिल्कुल, पूरे क्षेत्र का, हाँ, और नुमाइंदों को भेजा जाता है अच्छे कानून बनाने के लिए, गलत कानून खत्म करने के लिए, गलत चीज खत्म करने के लिए। सही है तो जी, वो रिकॉर्डिंग बोला हम भी नहीं कह सकते हैं। का कुआड़ कौन थे? ताले बहुत से घर आका तो कुत्ते भी लिया क्यों यार जी, ताले तो मनसा के ताले नहीं होया बिल्कुल, और सारी चीजें थी। मतलब हम कहीं दूसरे गांव में जा रहे हैं, कोई शादी शुद्धी में जा रहे हैं, बच्चे घर पे जवान है, पड़ोसी ने कह दिया कर दे, वो रुखाड़ कराया कर दे, सारी बात होया करते। जो व्यक्ति जिस गर्भ से पैदा हुआ है, हाँ, वो उसी गर्भ को खंडित करने के लिए खंडित कर दिया। वो पैसे के इर्द गिर्द वो गाड़ी हो का पीछे की मारी नाचे हुए, पैसे की मारी और के मिल रहा। ठीक बात है। पारो कोई और कोई रीति रिवाज हो, ब्याह हो, शादी हो, सब दिखावा हो गया, सब रील के लिए किया जा रहा है, सब कुछ सब कैमरे के लिए किया जा रहा है। मियाँ बीबी के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते हैं, सब रील ही रील। मतलब रील के इवन देख लो ना, अर्थी बंधन लाग रही, उसकी रील, उसकी भी रील, चिता जल्दी की भी रील, चिता जल्दी की भी रील, हद होगी भाई। अपनी माँ ने बाप ने करता काट, तो मैं बेटा कमी मानू इसमें ज्यादा जी। ठीक बात है। वो ने के मेर होगी, उसने तो अपने पाछले की मेर है। सही बात है। उसकी माँ का, उसके बाबू का, भाई का कंडा लाग जाए 1 मिनट में जाएगी वाह, बिल्कुल। लेकिन उस अपने जिसका ब्याह यार, उसके माँ बाबू ने भाइया ने क्यों नहीं मानती भाई? एक माँ 2 सूट दे दे है, उन्हें गांधी हंडे मेरी माँ 2 सूट दिए, मेरी माँ 2 सूट दी, सासू ने छोरा घर बार सब कुछ सौंप दिया, उसका कुछ नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं साथियों आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, हमारे यहाँ बुजुर्गों ने कई चीज़ों की निशानी बताई थी कि जब घोर कलयुग आ जाएगा ना, तो ये निशानियां हैं उसकी कि हाँ वाकई में घोर कलयुग आ गया है। और वो निशानियां, वो घटनाएं अब सामने आने लग गई है। आपने देखा होगा साथियों, एक 10 साल का पोता और 67 साल की दादी, शर्म भी आती है साथियों, सुनकर सिर लज्जा से झुक जाता है। मुकदमा हुआ दादी के ऊपर गलत कार्य के लिए, और उसके बाद एक घटना है सगी मां का रेप, सगी मां का रेप, उसमें सजा हुई है। अपनी मां से ही निकाह करना चाहता था। ये कुछ घोर कलयुग की निशानियां थी। नंगपन, कितना उघाड़पन और नंगपन आ जाएगा समाज के अंदर कि कोई किसी की शर्म लिहाज नहीं रखेगा, वो भी आ चुका है। कई जो निशानियां थी घोर कलयुग की, वो सामने दिखाई दे रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस पे लगाम और रोक कैसे लगेगी? ये सारी हम बातें करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया का बड़ा चेहरा है पप्पल सांगवान जी, कई दिन बाद कैमरे के सामने आई हैं। पप्पल जी की मां का देहांत हो गया था, परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे। तो सबसे पहले तो पप्पल जी, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। राम राम जी, सारे ने बहुत मेरी हाथ जोड़कर ने, ग्रामीण मंच वाले ने, वह इन ने भी जी, राम राम जी, धन्यवाद। पप्पल जी, देखिए जो हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये चर्चा करते हुए भी कहते ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सच्चाई बिल्कुल खड़े हुए हैं जी, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब एक हद की सीमा पार हो गई है, कसर नहीं रह रही। बिल्कुल 67 साल की दादी है जो, और 10 साल का पुत्र के हुआ, सगी दादी, और चाहे वह बाहर की भी हो, कोई भी हो, चाहे थर्ड पर्सन कोई भी है, वह दादी का की ताई कोई भी, मतलब ओवर के 10 साल के बच्चे के ज्ञान कुछ भी नहीं होता। वो तो एक माखी है किसी किस्म की, उसने कोई ज्ञान नहीं होता, उसने खाना पीना मस्त रहना नहीं बेरा यू काम है कि तो अद तो उस दादी ने कर दी कती शर्म बाजगी दादी की। कलयुग में कसर नहीं रह रही है। वो कदे सुन माँ आया कर दी, 11 साल की दादी बन जाएगी, माँ बन जाएगी। ये पुरानी कहावत सामने सोचा कर दया होगी कुकर वाइब हमने देख ली। एक 5-6 ही 10 दिन हुए पानीपत की खबर आ रही थी, 11 साल की माँ बन रही थी। ओहो,
पानीपत की है अपनी समाज सेविका है जो सविता रही है, उन्होंने डाल रखी थी, देखी हमने वीडियो। उस बेटी का तो चेहरा लको रखा था, लेकिन 11 साल की माँ बन रही थी, तो कलयुग में कोई कसर नहीं है, नहीं रही। मतलब जो कलयुग की निशानियां बताई गई थी वो सारी हाँ, हम सोचा कर देखिए के बात हो है, लेकिन वो सारी हम देखने लाग रहे हैं, मतलब के देखने मिल रहा है। पहले उसका ये पहला हो हमने ना बेरा लगता, इस सोशल मीडिया के जरिए हमने हर चीज देखी जा है, इस सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाया जा है। वो कलयुग इब आ रहा है, उन्होंने कहा अगर कति चोटी पर शिखर पर चढ़ रहा है कलयुग, कोई कसर नहीं रह रही है जो हम देखने लाग रहे हैं। तो आपने भी देखी होंगे वीडियो, देखी हमने, तो ये जो हो रहा है, तो मैं तो न्यू मानू जी मरना का काम हो रहा है। दादी तो के हवा डाणे है, ठीक बात है, मैं तो उसने दादी नहीं मानती। ये कन ध्यान भी शर्म आवे, वीर मर्द के जो होया कर दे, पर्दे भीतर के होया कर दे, तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है सब कुछ। और दादी पोते पर जब बात आ जा कुछ नहीं बचता, शब्द नहीं कहने सही पूछो तो आगे। तो मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो ये वैसीपन आ रहा है, हाँ इसको वैसीपन ही कहेंगे। वैसीपन है जी। एक 67 साल की दादी, 10 साल का पोता, ये वैसीपन है। वैसीपन क्या ये जो वैसीपन है, इसमें सोशल मीडिया का जो पोरन वीडियो है, हाँ, जो ये नग्नता आ गई है, हाँ, इसमें आप क्या मानते हैं, इसका बड़ा रोल है? बिल्कुल है जी। कति आप देख लो, हमें दिमाग में सोचा है ना जो चीज वो इस पार लग जाए, तो वह है वो देख है, उस पर दिमाग कित कित घूमे है। तो सबसे बड़ा रोल तो सोशल मीडिया का है। ठीक बात है, इसने देख देख के ये कुकर्म हो रहे हैं। उस दादी ने के कुआ 67 साल की के देखा, उसने के यू करया है, आध पार करी है उसने, जो सोच भी नहीं सकते, दिमाग में भी नहीं होती, वो काम कर दिया। लेकिन है सोशल मीडिया का सब कुछ, अच्छा सारा सोशल मीडिया तक खंड रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, आप भी शायद ये चीज देख रहे होंगे। हाँ जी। सरकार जिस मीडिया को चाह रही है उस मीडिया को कंट्रोल कर रही है, जिस चैनल को चाह रही है उसको कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल कर रही है ना। तो फिर क्या सरकार इनको कंट्रोल नहीं कर रही, कंट्रोल करना नहीं चाहती? क्या मतलब क्या लग रहा है आपको? मैं तो एक इस तरह की जो पोर्न वीडियोस वगैरह हैं, सरकार के खिलाफ बोल दे, उससे ये आईडी उड़ जाएगी। 1 मिनट भी ना लग गए, एक बार बोल के देखो। तो सरकार ने हर चीज का बेरा है, हर चीज देखा है। इसमें क्या स्वार्थ है या हम कह नहीं सकते सरकार का। भाई इसी चीज कंप्लेंट करे तभी ना उड़ती, मैंने इतना देखा। कंप्लेंट करी, हमने भी कुछ चीजा की करके देखी है, कंप्लेंट करे तभी वो नहीं बंद होती। तो सरकार ने बेरा तो हर चीज का है। और जो कि बीजेपी की सरकार है, हाँ, ये संस्कृति, सभ्यता, अपना पुराना सिस्टम, भारतीयता, इन चीजों पर ये राजनीति भी करते हैं, कहते भी हैं कि हमारी पार्टी तो इन चीजों के लिए बनी है। हाँ, तो फिर ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का तो नाश हो रहा है। आप एक चीज देख लो, बेटी पढ़ाओ बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आड़े तशा बुला लो ना, बेटी बच रही ना बेटी पढ़ रही। कल आपने देखियो शायद एक वीडियो, दिल्ली पुलिस की भर्ती थी, फिजिकल में एक बेटी 7 मिनट 55 सेकंड का कुछ उसने पार कर दिया था। जो फालतू टाइम में कर रहे उनका तो सिलेक्शन है, और हुआ कार्ड दी बार और जबरदस्ती साइन करवा लिए उसके। तो बेटी भी सुरक्षित नहीं है। अरे के कहो जी, सरकार के बारे में भी कल ध्यान भी डर लगन लग गया, जानू ऐसा काम हो गया। वो तो हम चोर नहीं है, फिर भी कहो तो के कहो, जो आदमी एक दिन उस बड़ बोल पड़े, दूसरे दिन उस बड़ बोल पड़े, बिना तली के लोटे हो रहे सब कुछ आड़े। तो ही अपना हम तो नहीं सोचा अपना काम कर लो शांति तय। तो सरकार ने दिखा सब कुछ है जी। अच्छा, एक चीज ये भी है, देखा जाए तो शायद ये खबर आपके सामने भी आई होगी, मतलब हम तो कह रहे हैं कि सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल एक प्रदेश की विधानसभा में एमएलए खुद पोर्न वीडियो देख रहे थे, अंदर विधानसभा के अंदर बैठ के देख रहे हो, कैमरा में रिकॉर्ड होया था। हाँ बिल्कुल, वो बहुत बड़ी खबर बनी थी। खबर वो कर रहे हैं जब बता बना जी, झूठी तो बहुत वारी झूठी चल रहा है थोड़े दिन, और जब वो सबूत है तो फिर उसका के कह सके हैं। तो जब लाले मंत्री ये चीज देखा तो आम पब्लिक के करेगी? फिर मास्टर जब गलत पढ़ा होगा तो बालक के पढ़ देंगे, और उनके हाथ में देश की कमांड दे रखी नु देखो। बिल्कुल, ये कर्नाटक विधानसभा का था, शायद मैं राइट होऊंगा, कर्नाटक विधानसभा की बात है ये। और कर्नाटक विधानसभा के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी के एमएलए मंत्री ये चीजें देख रहे थे, और वो सारी चीज कैमरे में मतलब रिकॉर्ड हुई थी। और अब ताज्जुब की बात है, मतलब जब अगर नुमाइंदा होता है
एमएलए और एमपी, हाँ बिल्कुल, पूरे क्षेत्र का। हाँ और नुमाइंदों को भेजा जाता है अच्छे कानून बनाने के लिए, गलत कानून खत्म करने के लिए, गलत चीज खत्म करने के लिए। सही है तो जी। वो रिकॉर्डिंग बोला हम भी नहीं कह सकते हैं, ये वही बात सही था। हम कुछ कहेंगे तो है, कुछ उनके कुछ गलत बोल कर जाएंगे, कुछ उनके बोल कर जाएंगे, हमने जी साथ वो आ रहा है। लेकिन गंदता इतनी फैल गई है जी, खूब अंगला लिया बंद करने पे। मेरे हिसाब से जो खाप पंचायत ने डिसीजन लिया है वो ये करवा सका है, और इससे कुछ नहीं हो सकता। ठीक बात है। जितने ही मन बेरा है अब सोशल मीडिया पर खूब आगे लाग लिए इस चीज के, बिल्कुल बंद करेंगे को ना हुई वही अटट का वीडियो गिरने लाग रही वही लुगाई। हाँ, और एक हवाई बातें हैं, एक हवा बन गई। हाँ, कोई अपना उस महफिल का रंग लूट गया, नाम लूट गया। हमारा देश 90 साल हो गया आजाद हुए ने, हाँ, आज भी गुलाम है। बाहर का उड़ा खड़ा होगा, कोई धमकी दे दे एकदम डर जा है। अरे तुम उससे क्यों डरो, तुम खुद अपने एरिया में देखो, जो हम कर सके वो करो, दूसरा धमकी दे गया हम डर गए, क्यों कौन सा मतलब हो रहा है। तो गुलाम है, आज भी गुलाम हर मेरे हिसाब तक नहीं रहा तो गुलाम मर होगा देश, हमारा तो आजाद होता नहीं है। बाहर बैठ कर किसी ने कह दिया कि भाई ये नंगनपना बंद करो, हो गया था, बहुत बढ़िया बात, 2-3 चीज इसी थी हमने बढ़िया लगी थी। लेकिन कुछ ऐसा उधमसा उतर गया, मन जीतते ही बेरा है, खाप पंचायत तक बड़ा कुछ नहीं है। अपने हरियाणा में जो मानना है जिस चीज ने, तो सोशल मीडिया का जरिया तो एक नहीं हो गया, बात फैल जाओ वैसे। इब जो कर आप चाल पड़े उन 10 साल बताओगे या सोशल मीडिया के जरिए 1 मिनट में 1000 हम जाएगी। सिर्फ यो जरिया उसका खाप पंचायत के सिवाय इसने सोशल मीडिया बंद नहीं करवा सकती। मैं करवा सकूं और करवा सका है, या फिर सरकार एक्शन ले इनकी आईडी उड़ा दे कती जब कुछ हो सका है। तो यू है जी। ठीक बात। अच्छा, एक जो हमने शुरुआत की थी कि देखिए पुराना जो हमारा जमाना था, आज से कुछ साल पहले ही, हाँ जी, हम अपने बच्चों को, महिलाओं को पड़ोसियों का भरोसे भी छोड़ कर चले जाया करते, बिल्कुल छोड़ दिया करते, और 100% कोई दिक्कत नहीं आया करती, नहीं होया करती। ना कैमरे थे, ना कोई और चीज थी, विश्वास था, ना ताले थे, भरने का कुआड़ कौन थे, ताले बहुत से घर आके तो कुत्ते भी लिया के होया करे जी, ताले तो मनसा के ताले नहीं होया। बिल्कुल, और सारी चीजें थी। मतलब हम कहीं दूसरे गांव में जा रहे हैं, कोई शादी शुद्धी में जा रहे हैं, बच्चे घर पे जवान है, पड़ोसी ने कह दिया कर दे, वो रुखाड़ कराया कर दे, सारी बात होया करती। मेरा 13 साल की होली हुआ बेटी पड़ोस में, वो कितना जाती सासू बू मरा क्या कर दी उसने, 2 साल की 1.5 साल की थी, जब मेरे डर रहा कर दी, विश्वास होया करे जी, वो विश्वास रह नहीं रहा। इब तक खुद के जाम में उड़ा भी विश्वास नहीं करती जी, मत उन मत है तो होगा भी कैसा। मतलब देख लो, हाँ, दादी देख लो, दादी तो माँ तभी बड़का होगी, बाप की भी माँ, तो उसने देख लो यू कुकरमाड़े थे, देख लो यू दूसरा आप बताओ हो, मैंने भी देखा हो पोस्टर कट्टा उड़े अक भाई बेटा माँ तने का करना चाहो था, रेप करा माँ का, देखो आज की बात है, माँ का रेप करा उसने, मतलब के सोच कर करा है। मेरे हिसाब से जी नशे में आदमी तो न्यू कर दिन, नशे में लुगाई क्या मरो। हाँ ठीक बात है, ये भी सही बात है। लोग ने न्यू कर दे नशा कर रहा है, नशे में न्यू कर दिया, लेकिन वह दादी क्या कर रही थी, सोचने की बात, वह भी नशा कर रही थी, यो काम करया। हालांकि नशा हमारे देश में खूब खुल कर चल रहा है, लेकिन जब बेटा माँ के लिए यू कर्म करा उसने तो मर जाना चाहिए, इसे बेटे ने, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, जो मानो बिन्ने पेट में पाल कर रखा है, जमर पाल, मतलब सबसे पहली गुरु माँ हुआ है बालक की, और उस माँ के लिए यू काम हो जाए तो के बोलना जी इस ताकत। मतलब जो व्यक्ति जिस गर्भ से पैदा हुआ है, हाँ, वो उसी गर्भ को खंडित करने के लिए खंडित कर दिया सोची नहीं तो कर दिया खंडित। ठीक बात है। उस माँ का के, हालांकि माँ का कोई खोट नहीं, लेकिन वह जीवेगी ना, इतने गहन हो जाएगी, उसने अपने आप पे मान है। बिल्कुल ठीक है आप। और देख लियो आखिर में बताओ, फिर भी वह बेटे न बचावेगी, वह माँ कलेजा, माँ का कलेजा ऐसा हुआ, वह फिर भी बेटे न बचावेगी। ऐसा कलयुग आ रहा जी, रोज की नई नई वीडियो देखा है, कोई बेटा मान इसमें छोड़ दे है वृद्धाश्रम, या मेरे आड़े गुणे किसकी है बिदल पनाने की बात है, इब आ रही थी सोशल मीडिया पर, सरपंच नहीं रह रही है, राज हुआ उसमें वृद्धाश्रम में बैठी,
बहु बेटिया ने टूक देना ना कुछ देना ना घर ते भी काट दे दो। इब मैं तो अपने तलाऊ जी मैंने बहुत मेहनत करके अपने बाल काटे थे लिया कल मेरे जूत मारे थे कि जिंदगी ठीक ठीक बात है, ठीक कुछ नहीं बचती माँ की। ठीक बात। हालांकि माँ एक विधवा होकर किन हालातों में बच्चे पाले हैं, किन हालात में पाला है, फिर उसके लिए वो बहू आवे हैं वो लात मार दे हैं। और फिर सबसे बड़ी कमी मानू मैं उन बेटिया की, बउआ की माँ नहीं होती वाह, उनकी तो सासू है वाह, लेकिन उन बेटा की तो माँ है जिनसे उनके हिसाब से चल रहा अपनी माँ ने बाप ने करता काट। तो मैं बेटा की कमी मानू इसमें ज्यादा जी। ठीक बात है। बहू ने के मेर होगी, उसने तो अपने पाछले की मेर है। सही बात है। उसकी माँ का उसके बाबू का भाई का कंडा लाग जाए 1 मिनट में जाएगी वाह। बिल्कुल। लेकिन उस अपने जिसका ब्याह यार उसके माँ बाबू ने भाइया ने क्यों नहीं मानती भाई। एक माँ 2 सूट दे दे है उन्हें गांधी हांडे मेरी माँ 2 सूट दिए, मेरी माँ 2 सूट दी, सासू ने वो छोरा घर बार सब कुछ सौंप दिया, उसका कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो यह चीज माना करूं मैं, चलो भाई पिरिया की मेहर होनी चाहिए, सब कुछ होना, लेकिन जित ब्याही जाओ ना सब कुछ है उड़े तो उसका होगा, मरेगी ब्याही आएगी जितन डोली आई थी अर्थी जा है लुगाई की सास रहता पियर का लगाओ इतना करो ठीक है भाई, दुख सुख में साथी होना चाहिए, जो छोरी का हिसाब बैठो वो करो। लेकिन जब ये सासुआ नगर तक काट दे हैं इसे इसे केस हुए जी, इब तो सुनकन है हम भी आ रहे सासुआ बनन पा रहे हम भी 25-25 साल के बालक आ रहे हैं हो रहे हैं, तो हमने बड़ी है सोच तो खत्म कर दिया, दिखा है कदे हमारी गेल भी नहीं बन जा। तो ऐसा चाला हो रहा है, 3 बेटे है ना मन देखे उड़े मेरे 3 बेटे हैं, उस माँ की रोटी 1 हफ्ता एक देवर, 1 हफ्ता एक देवर, 1 हफ्ता एक देवर। बताओ मेरी देखी और चीज है ये, कमाल है। रोटियां भी इस प्रकार से। और टोरे का अपनी जान मनु को वहां बाबू टोरे तर यार, टोरे का घर है देखा उड़ मेरा। तो इसे काम हो रहे जी, कलयुग सारी डाला आ रहा है, किसी बड़ कमी नहीं रही। ठीक बात है। तो करें क्या पप्पल जी, मतलब बच्चे पढ़ाने भी हैं, बच्चे बाहर भी भेजने हैं, तो उन पे कैसे निगाह रखें, करें क्या करें जी। एक आदमी नहीं निगाह रख सकता, पहले क्या होया करता, मान ले हम जब जवान हुए थे काका ताऊ खेत में जा रहा है नु कह दे जा बेहतर काका जा रहा है बरोटा काट लिया, विश्वास हो विश्वास ई बाप गेल्या कलती अंडर लगे जिस हिसाब से ये वीडियो हम देखन लग। बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। मैं अपनी बताऊं हूं, मन अपने तसवाया और अपने घर वाले तसवाया, कदे विश्वास से नहीं करा किसी, मेरी बेटी भी जवान हुई सब कुछ हुई, वो मैं कितना जा रही तो वो घर रहा करता, वो कितना जा रहा था मैं तो थी फिर। तो मैं ये बताऊं री पिताजी या छोटी पोती 2 साल की इसने भी छोड़ सकते हम, बिल्कुल। बहुत डर लगन लग गया, गाल में बालक खेलना थे, एक जना हमारे मत गाल में बैठेगा, बालक का भीतर काम करेंगे तो मैं गाल में बैठा करूं। हालांकि सारा पड़ोस बढ़िया पर नहीं मेरा बुद्धि बेस्ट किसकी कद हो जा। तो अपने बालक मानसा की चौकसाई तक के हुआ है, मान ले कोई या पुत्ती है जी इसने बहुत चौकस रखू अपनी ने इबनु ला लो, मेरी गाल है आड़े आदमी बढ़ जाएगा ना, मेरी गली पूरी नहीं देखेगी किसका आया है। हाँ बिल्कुल। जो बार होगी उनकी सारी किने गान रहेगी उस पर। और हम भी नहीं सोचा अगर बाल गाल में खेला फलानी बैठी है उड़ा, पर ये बाग का टाइम तो कौन आ रहा है, चोरिया का ना चोरिया का किसी का नहीं रह रहा। अरे या तो सब अपने आप पे सुधार ना, जब काम चल रहा ना सुधरना मुश्किल है जी। ठीक बात है। सब सुधर नहीं सकते, मैं अपनी कमी जब छाटूंगी ना अपने मैं धर्म में सुधार करूंगी, जब कुछ सुधार होगा आप मन ने सुधार की सोचो, मैं उसने सोचूंगा उसने ये सुधार नहीं हो सकता जी। ठीक बात है। अच्छा आपने यूं नहीं लगता, देखिए पहले क्या होता था, बड़े बड़े ज्वाइंट परिवार होते थे। बिल्कुल होया करते जी। अगर माँ बाहर बिक पिताजी बाहर बिक गया तो भी बच्चे सेफ थे, दादा थे, दादी थी, ताई थी, चाची थी, चाचा, तो कितना बड़ा मतलब परिवार था, 5-5 6-6 भाई होया करते, कितना बड़ा परिवार होया करता। बालक है 20-20 बालक 5-5 6 के फालतू भी हो जाते। ईब तो जी मियाँ बीबी 2 बालक, सासुन ससुरा बिला घर लागा सोतरा गान बच्ची नींद आवा अच्छी। बिल्कुल ईसा टाइम आ रहा जी। ई भटका आप देखने लाग रहे होगे के होंगे ये दबदे परिवार की हो, ज्वाइंट फैमिली हो तो बढ़िया। अटका की वाइफ आवेगा सब कुछ आओगा जी, पुराना टाइम आवेगा, कत्ती जमा निश्चित है। यू थोड़े दिन की या चकाचौंध है ना या 1-2 साल की और रही बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक बात है। इब हम भी देखने चल रहे थे, हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने छोरी चाहिए, बुढ़ापे में टूक दे दे, एक आशा हुआ वो तो अपने बाग है जी। ठीक बात है। भगवान के कौन सी मौत देगा। हाँ बिल्कुल। मन करा पट दिन ठाले बेरा भी ना लगा है, लेकिन कोशिश नहीं करे है बढ़िया खानदान का बालक आ जाए। और नु कहेंगे 4 काके ताऊ इकट्ठे, बड़ी खुशी होगी एकदम से, इकट्ठा परिवार है दबदे घर की है।
और ना तई फैशन बना दिया जी, एक 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 बालक दो मियाँ बीबी लेकर बाहर लेकर लो शहरा में बेरा नहीं के आ रहा है सारा कहन बाजा सबके में अरे ना बेरा रहे शहरा में कुछ नहीं है, सब कुछ मोल का, गांव जैसी जिंदगी नहीं है। तू कई मन कह जाएंगे तू क्यों शहर में बैठी है। लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई है जी कति। हाँ ये सच्चाई है, सच्चाई है। अगर वो जिंदा होते मैं उल्टी गांव में जाऊं अपने बालकन करके सेट, हम तो गांव में कति सोच रहे कि हमने तो ठीक बात है। रोड पर लग गए मेरे आड़े, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही इस बात पर जो जींद रोड है आड़े फार्म हाउस बनाओ अपना रहूंगा मजे है। बिल्कुल गांव की अलग जिंदगी है जी। और गांव में तो काके ताऊ भी हो सब कुछ हो, शहर में के है। अच्छा कुछ यूं नहीं लगता आपने पप्पल जी, मतलब अब इंसान के लिए ना तो इज्जत के ज्यादा मायने रह गए हैं, नॉर्मल बात है, हाँ ना किसी और चीज के मायने रह गए हैं, केवल पैसा प्राथमिकता होगी सबसे पहले, जिंदगी के भी कोई मायने नहीं है, संस्कृति के कोई मायने नहीं, सबसे ऊपर आ गया पैसा। पैसा आ गया जी सब तो ऊपर। वो एक कार पैसे के इर्द गिर्द वो गाड़ी हो का पीछे की मारी नाचे हुए, पैसे की मारी, पैसे की मारी और के मिल रहा हुआ। ठीक बात है। और फिर जिसका इज्जत लिहाज शर्म होगी वह तो नाचेगी नहीं गाड़ी, पीछे के लालची वो नाचेंगे, जिसका शर्म लिहाज नहीं है। पीसा सब कुछ बना दिया जी, मैंने को हूँ मानसा पीसा कुछ नहीं है, मैं जानू मानसा की कीमत हुआ है। बेटा मेरा बाहर, बेटी मेरी, आदमी है नहीं, एकला घर खाना ना हो, पीसा सब कुछ नहीं होता। पीसा पड़ा रो हारी बीमारी हो जाए, डॉक्टर तो ले जाने वाला ना हो, क्या करो उस पीसे का। ठीक बात है, पीसा नहीं ले जा सकता, मानस होगा ना घर मोल ले जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा ये पीछे आपने देखा कावड़ का सीजन था, आपने आपका तो ये रोड पर गुआना में खूब टपी होंगी, कपड़े देखे होंगे लड़कियों के भी महिलाओं के भी। हाँ रोकूंगी जी आपने बीच में। पहला वो बड़ी ठेरी लुगाई जा दी 40-50 की उम्र की, 35-40 की, ये आपने देखी कितनी जवान छोरी जा रही थी। बिल्कुल कौन सा तो को पूछनी आओ, 10-10 मिनट में रील गेरन थी ना। हाँ। तो इसका मतलब रीला बाबत जा रही थी वहाँ। हाँ। कि तू उनके घर के हैं जी नौ गाल रखी थी, कौन सी चीज मांग थी वहाँ। बहुत बूढ़ा लग गया था मैं उस टाइम पर, तो ला लो मेरी माँ एक्सपायर हो रही थी, मैं वीडियो भी नहीं घेर मिली, आज तक भी नहीं घेर ली मन तो। लेकिन यह चीज मैंने देखी, जवान जवान छोरी काट रखी थी घर पे, उन घर के आगे फूट रही थी, वो काट रखी थी। चलो वो भगवान का नाम ले, अरे अपनी गाड़ी में बैठ कर जाओ, ना का आ जाओ, या कावड़ लेने का 8-8 दिन, 5-5, 7-7 दिन रात में रुकना रात रहना, फिर की और फिर शिवरा में कूदना उन्हें। ठीक बात है, वो डोर कच्चे पैर का जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यह देखो, आप लाए हो कभी कावड़? ना जी मैं नहीं लाई, मेरी न्यू। तो फिर आप भगवान दर कौन जाओगे? ना जीव कति भगवान भीतर में हुआ है, आत्मा सो परमात्मा। मंदिर में पत्थर न पूज लो, घरा रोटी ना दो कसम, नर सासू ससुर न तो किधर है उस मंदिर में। ठीक बात है। मेरा तो जियो है सासू, हालांकि मेरे दौरा नहीं रही जेठ कर वही बाई थी 10 दिन। मैं एक बात का रूखी सूखी जी सी पहले तन पाछा मन। ठीक बात है। उसके कर्म तो मिल रही हमने, आके ओढ़ जोड़ छोड़ा दिया उसने पाल कर। फिर आगे उनने का नाम तो उनने का है, फलाने के पोते पोती, दकड़े के पोता पोती उनने का है। ये जो अगर इनके चेक करा लिए जाए ना, सबके सैंपल लिए जाए जो, हाँ। इतने तो नशे के सैंपल आते हैं, मतलब नशा कर करके बच्चे दौड़ रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है। मतलब जी नशा करके ऊंचा लेकर देख लो 10 किलोमीटर ना चला जाता, कितना नशा आ गया। मतलब नशे न तो जी कति हद पड़ रखी है। घर बच को ना रे, मानस बच रहे, घर नहीं बच रही, टाइम आ गया नशे तो। पहले एक आधा कोई दारू पिया कर धन्यु का फलाना दारू पिया है, फलाने की छोरी ने फलाने के लिए ब्याह करवा लिया, जकरे हो आम बात होगी। तो इब तो उनके जकरे रहे हैं जो नॉर्मल ब्याह करे ना, अरेंज मैरिज, ऐसा ससुरे गाल क्यों ना दी, अपना काम भाई लग रहा बाजा बजा। सही बात है, ये काम हो गए जी। पहले के है बरात घोड़चड़ी ब्याह कर दी ना, बारे ने आगे काम ना अपनी बतावा है। छोटा भाई था हमारे ताला की मेरे तय न्यू होया करदा ना, भाई भी खड़ा है तो आम पाछे नट जा करते, घोड़चड़ी भी ना देखा करते। ठीक बात है, ये चीज इतनी शर्म, ये शर्म होया कर दी जी। ईब तो कुछ बच्चे नहीं रहा जी। और एक चीज देखो आप पप्पल जी, हाँ जी। मतलब कावड़ त्योहारों कोई और कोई रीति रिवाज हो, ब्याह हो, शादी हो, सब दिखावा हो गया, सब रील के लिए किया जा रहा है, सब कुछ सब कैमरे के लिए किया जा रहा है। मियाँ बीबी के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते हैं, सब रील ही रील। मतलब रील के इवन देख लो ना, अर्थी बंधन लाग रही उसकी रील, उसकी भी रील, चिता जल्दी की भी रील, चिता जल्दी की भी रील, हद होगी भाई। चूड़ी फोड़ दी की रील, ये तो भी मतलब है। हाँ बिल्कुल, कर्जा पाड़न की रील है। हाँ। लेकिन व्यूज के चक्कर में, व्यूज का चक्कर है जी। इसे फिर मैं न मानू न लाइक करे, देख सही दा की आया कर दी भाई,
ठीक अभी शहीद होया है। उसकी भी चिता के चूड़ी चाड़ी फोड़ दिया कि नहीं दिखाया? नहीं दिखा कर देख, सिर्फ न्यू दिखा कर दे वो सैल्यूट की ऐसे ले आए हैं और हाँ, फिर सैल्यूट की एक तो मर्यादा थी। मर्यादा थी जी, सबके हम पहल कर दिया। अरे लोग और लुगाई बराबर हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, कोई घाट नहीं घाल रहा। ये भी लड़ाई में देख लो आप, मतलब लोगों की जो भावनाएं है ना, संवेदनाएं, भावनाएं, उनको बेचा जा रहा है, खत्म हो रही है जी, खत्म। बेका कति सरेआम बेकल लाग रही है। ये पर देख लो नहीं, यू चल रहा है, लुगाई भी इतनी गंदी बोलना, लोग भी इतने गंदे बोलना आपस में। अरे तुम के सुधार कर रहे हो? मैं तो यह नहीं समझ मारी, सुधार क्या कर रहे? निकले थे सुधार करना है, हाँ खंडा दिया गंद, निकले थे औरों की गंदगी बंद कराना है, आगे खुद गंदगी में। 70 साल की भी ठाकर ने जिसने फोन चलाना हुआ भी उस गंद ने बीच में लाकर देखो बोला इस वीडियो ने, या न्यू बोल रहा देखो इस वीडियो ने, आड़े तो यू नाश हो रहा सारा नाश आड़े तो हो रहा। चिट्ठी का जो जमाना था ना बढ़िया था, वह एक आदमी के हाथ में आग दी सीधी वही पढ़ा करता, वो काम क्यों दो भाई इकट्ठे बैठे पढ़ दी। हाँ, नहीं तो वो बताया नहीं करता, कोई सी कुछ बात होती है मर्ग ताली भी नहीं बताया, जैसे ले है सहज न्यूक भी कदे एकदम हो जा। इब तो जी खुला 1 मिनट में हो ले सब। इब तो कूड़ में बैठा मुंह का आगे फोन अड़ावे हैं, कोई जांच नहीं परखनी, आपके बारे में कोई झूठी खबर चलेगी नहीं, कोई जांच परखनी, बैठे बस। ये होया था सिल्लू बलारा वाली बुक का होया था, बिल्कुल। उसमें भी देखो आप, सिल्लू बलारा वाली जो मामला आपने कहा, उसमें जो सिल्लू बलारा की माँ है वो जाती है, वो उनका बड़पन है, ठीक है, वो वहां पे माफी मांगती, माफी मांगने वाला कोई छोटा नहीं होता, नहीं होता जी। और वो माफी किस बात की? मान लिया आपकी बहू है, अब ये बहू कोई कुछ कर जाती है तो अब तो आपकी जिम्मेवारी में है ना, मेरी जिम्मेवारी, आपको तो कोई घटना घटा है ना, तो माफी तो इस बात की है, हम संभाल कौन पाए, संभाल ना पाए, यह होया करे ना। नाश्ता उससे के घर का होया जिसकी बहू गई है, बेटी वाले का तो कदे कदे जाया कर दी, ठीक बात है, ठीक है, 2 खून ने भी होया उनकी बेटी थी, लेकिन नाश तो उस घर का होया जिसका 6-7 महीना का बालक है, वह दादी क्यों कर रखेगी, 24 घंटे छाती पे खड़ी रहेगी उसका बहू, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके बेटे के लिया बन जाए ना, उस माँ ने भी रहा है के बन रही उस घर में, खाना पीना छुट जाए जी कति जमा, बिल्कुल ठीक बात है। तो या उसकी वीडियो किसी वायरल कर दी थी, पत्रकारा ने भी करी और उसके खुद के परिवार ने करी थी, शुरुआत में तो देख बिल्कुल उड़ा के मतलब था, जब उसके निशान देखते थे कैमरा ले जाने का, तो उड़े तो नाश होया था, मतलब यह बात बाहर आने की थी नहीं, घर की इज्जत उछाल दी उसके की, एक सटार के, बिल्कुल बिल्कुल सोचने की बात है, कोड है, बिल्कुल। एक तरफ तो उसको स्टार कह रहे हैं, सटार कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी इज्जत उछाल रहे हैं, तो अधिक हो रही है जी कति बेशर्मी की हद। बिल्कुल ठीक बात है। हमने भी उस टाइम रिपोर्टिंग की थी, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी? मैंने नहीं देखी जी, मैं उस टाइम पर कति बेच रही, उस टाइम में आपकी माता का भी देहांत हो गया था, और मतलब आप उस सदमे में मेरे ख्याल 30 के 1 तारीख ने तो सिल्लू था, 29 ने मेरी माँ हुई थी, तो मैं उस टाइम आसपास की घटनाएं थे दोनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आज सोशल मीडिया का युग है, कुलदीप पुनिया भी सोशल मीडिया पे है, कुलदीप पुनिया की जो पत्रकारिता है, सच बताना वो कैसे देखते हो आप? देखो जी, कोई गलत लगे तो मुंह पे कहना। हाँ मुंह पे कहूंगी जी, कौन सा वाई बात सक मन वो है कुछ बढ़िया लग गया था, आप कई बार आ लिया इंटरव्यू दे दू ना, मनाट जागरूक कति जितनी दिखा ना यू गलत यूज करे इस चीज ने, तो मनाट जागरूक बिल्कुल। एक सामाजिक कार्यकर्ता हो आप और सामाजिक बात पूछो हो, तो मैं इस कुर्सी बैठ जाऊं ना, तो टाइम नहीं है, नहीं तो अड़गने आओ है, हाँ कति टाइम नहीं है जी। तो यह है, आपकी वीडियो बढ़िया लग है, देखा है, शेयर भी करूं हूँ भाई, समाज में एक बढ़िया संदेश देना कोई गलत बात नहीं है जी। तो आप गणे ना चढ़ियो तो ये है जी, बढ़िया वीडियो बनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। यही हमारी फीस है साथियों, यही हमारा इनाम है, आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, और आप लोगों के दिल में हमारे प्रति जो भावनाएं हैं, यही हमारी कमाई है, ठीक है। तो साथियों, ये एक सामाजिक विषय पे हमने वीडियो बनाई है, और सामाजिक विषय भी ऐसा रोंगटे खड़े हो, रूह कांप रही है, क्या हो रहा है, किस ओर जा रहे हैं, कहां पर जाकर रुकेंगे, क्या सर्वनाश होगा, क्या होगा, अंत आ गया है क्या, सारे प्रश्न मन में दौड़ते हैं। बहुत कुछ हो रहा साथियों, काबू चल नहीं पा रहा, लेकिन इतना ही कर सकते हैं, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि समाज में कुछ तो जागरूकता आए, कुछ तो हम कर पाएं इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, और फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे, किसी और पे। पप्पल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, 1-2 दिन में पप्पल जी ऑपरेशन कराएंगे, मैं विनती करूंगा आप पप्पल जी के दुआएं करें कि पप्पल जी परमात्मा की दया से हमारे
बीच में और स्वस्थ होकर लौटें और ढेर सारी वीडियो हम सामाजिक मुद्दों पर इनके साथ बनाएं। तो राम राम साथियों, राम राम जी धन्यवाद। साਰਿਆਂ ਨੂੰ।